नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर साधक के जीवन में एक न एक बार जरूर आता है। ध्यान के दौरान शरीर में होने वाले बदलाव और उनसे जुड़ी परेशानियां। अगर जो आप ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं और अचानक सिर भारी महसूस होता है, थर्ड आई पर खिंचाव होता है, शरीर झनझनाने लगता है या सांस और दिल की धड़कन अनियमित महसूस होती है, तो ये अनुभव आपको कभी न कभी जरूर हुए होंगे। क्या आपने सोचा है कि ये बदलाव क्यों आते हैं और क्या ये परेशानियां आपकी साधना की राह में रुकावट है या असल में ये आपकी प्रगति के संकेत हैं? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ध्यान के दौरान होने वाले ये अनुभव न तो कोई बीमारी है और न ही कोई रुकावट, बल्कि ये आपके अंदर छुपी ऊर्जा, आपकी चेतना शक्ति का जागरण है। और अगर आप इन अनुभवों को समझने और स्वीकारने का सही तरीका जान लें, तो ये परेशानियां आपकी साधना की गहराई को बढ़ा सकती है। ध्यान में उतरने का अर्थ है अपनी चेतना को जागृत करना। हमारी चेतना जो दिन भर हमारे शरीर और मन को चलाती है, ध्यान के दौरान बिल्कुल नई दिशा में प्रवाहित होने लगती है। ये वही ऊर्जा है जो हमें दिन भर बोलने, चलने, सोचने और काम करने में मदद करती है। लेकिन ध्यान में बैठते ही जैसे जैसे हम स्थिर होते हैं, यह ऊर्जा पैरों के अंगूठे से लेकर सिर के ऊपर तक सिमटने लगती है। यही ऊर्जा का उल्टा प्रवाह आपके शरीर और मन में बदलाव लाता है। अब सोचिए, अगर आपका शरीर और मन जीवन भर इस ऊर्जा को नीचे से ऊपर की बजाय ऊपर से नीचे बहने का आदी रहा है, तो अचानक इस दिशा को पलटने पर थोड़ी बेचैनी तो होगी ही। और यही बेचैनी या असुविधा हमें सिर दर्द, भारीपन, झंझनाहट या गर्माहट के रूप में महसूस होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ध्यान के दौरान ये अनुभव क्यों होते हैं। तो इनमें से पहला नंबर, सिर में भारीपन या दर्द का महसूस होना। जैसे जैसे चेतना ऊर्जा सिमटने लगती है, ये मस्तिष्क के उस हिस्से को सक्रिय करती है जिसे आपने शायद ही कभी महसूस किया हो। ये सक्रियता शुरू में भारीपन या दर्द का एहसास देती है, लेकिन धीरे धीरे यह मानसिक स्पष्टता और शांति में बदल जाती है। दूसरा नंबर, थर्ड आई पर खिंचाव का महसूस होना। यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा तीसरे नेत्र को जागृत कर रही है। यह वह बिंदु है जहां से आपकी आत्मा की यात्रा शुरू होती है। शुरू में यह खिंचाव अजीब लग सकता है, लेकिन यह आपकी आध्यात्मिक प्रगति का संकेत है। तीसरा नंबर, शरीर में झंझनाहट या झटका का महसूस होना। यह आपके भीतर की चेतना शक्ति का तेजी से सिमटना है। इसे डरने की बजाय एक सकारात्मक संकेत माने कि आपकी ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित हो रही है। चौथा नंबर, गर्माहट या वाइब्रेशन का महसूस होना। जब ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित होती है, तो यह गर्माहट या कंपन का अनुभव करा सकती है। इसे सहजता से स्वीकारें और ध्यान की गहराई में उतरें। पांचवा नंबर, सांस धीमा या दिल का धड़कन तेज होना। ध्यान में शरीर स्वाभाविक रूप से शिथिल हो जाता है। यह प्रक्रिया इतनी गहरी हो सकती है कि आपको सांस धीमी लगने लगे, लेकिन घबराएं नहीं। यह आपके शरीर और आत्मा के साथ तालमेल बिठाने का तरीका है। अगर शुरुआत में 20 मिनट तक ध्यान करना मुश्किल लगता है, तो 10 मिनट से शुरू करें। धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। सबसे जरूरी बात यह है कि आप इसे एक दिन के लिए नहीं बल्कि नियमित करें। आइए इसे एक उदाहरण से समझिए। जब आप जिम में पहली बार जाते हैं, तो शुरुआती दिनों में आपके शरीर के हर हिस्से में दर्द होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका शरीर एक नई प्रक्रिया का सामना कर रहा होता है। ठीक उसी तरह ध्यान के दौरान आपका शरीर और मन भी नई ऊर्जा और चेतना के प्रवाह का अनुभव करते हैं। यह बदलाव आपके लिए चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया आपके अंदर एक नई शक्ति का निर्माण करती है। जब आप ध्यान करते हैं, तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आपकी सांसें रुक गई हैं। यह अनुभव आपको डराता है, क्योंकि हम सांस लेने को जीवन का आधार मानते हैं। लेकिन सच यह है कि ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर स्थिर हो रहा होता है। आपकी सांसें धीमी हो जाती हैं और आप अपने भीतर की गहराई में प्रवेश करने लगते हैं। यह अनुभव कोई बीमारी नहीं, बल्कि ध्यान की एक उन्नत अवस्था का संकेत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ध्यान के दौरान आपका गला रौंद गया है, या ऐसा लगता है कि आपकी सांस उलटी दिशा में बह रही है? यह सुनने में डरावना लगता है,
लेकिन यह वास्तव में आपकी ऊर्जा का खेल है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी चेतना शक्ति, जो सामान्यतः नीचे से ऊपर की ओर बह रही होती है, वह एक विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती है। यही कारण है कि आपको ऐसा महसूस होता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। यह आपका शरीर और चेतना का आपस में तालमेल बिठाने का तरीका है। कभी कभी ध्यान के दौरान दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है। यह अनुभव साधकों के लिए बहुत सामान्य है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी चेतना शक्ति आपके हृदय चक्र को स्पर्श कर रही होती है। यह ऊर्जा का संचार है जो आपके भीतर कुछ नया जागृत कर रहा है। इसे महसूस करें, लेकिन इस पर ध्यान न दें। अपने मंत्र जप और ध्यान में लीन रहें। अब बात करते हैं उस विचित्र एहसास की, जब आपको लगता है कि आपके हाथ भारी हो रहे हैं या शरीर में झंझनाहट हो रही है। यह अनुभव भी ध्यान की प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपकी ऊर्जा का प्रवाह पहले जैसा नहीं रहता। आपका शरीर इसे समझने और अपनाने में समय लेता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ध्यान करते हुए आपका शरीर अचानक हिलने लगता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको खींच रही हो? यह भी आपकी चेतना शक्ति का प्रभाव है। ध्यान की इस स्थिति को सहजता से स्वीकारें। इसे रोकने की कोशिश न करें। इन अनुभवों का डर या चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन ध्यान की इस रहस्यमयी यात्रा में डर के लिए कोई जगह नहीं है। डर केवल आपकी अनभिज्ञता का परिणाम है। जब आप इन अनुभवों को समझने लगते हैं तो आप जान पाते हैं कि ये बदलाव और समस्याएं आपके भीतर की अनंत शक्तियों को जगाने का संकेत है। एक बार एक साधक जो हमेशा अपनी आत्मिक यात्रा पर था और परमात्मा को खोजने का प्रयास कर रहा था, उसके दिल में एक सवाल था जो उसे हमेशा परेशान करता था। क्या ध्यान वास्तव में हमें आत्मज्ञान तक पहुंचा सकता है? वह इस सवाल का उत्तर पाना चाहता था और इसलिए वह लगातार ध्यान में बैठता रहा। वह हर रोज सुबह और शाम ध्यान करने की कोशिश करता था, लेकिन हमेशा उसे ध्यान के दौरान कुछ अजीब महसूस होता था। यह अजीब एहसास उसे भयभीत करता था और वह सोचता था कि क्या यह कोई समस्या है या कुछ गलत हो रहा है। जब वह ध्यान में बैठता था तो उसे अपने शरीर में कुछ विचित्र परिवर्तन महसूस होते थे। सबसे पहले उसे अपने सिर में एक हल्का दर्द महसूस होने लगा। धीरे धीरे यह दर्द बढ़ने लगा और सिर में भारीपन का एहसास होने लगा। उसने सोचा, क्या मुझे कोई बीमारी हो रही है? फिर वह ध्यान में बैठा रहता और उसके माथे के बीच में एक खिंचाव महसूस होने लगता था। यह खिंचाव उसके मन में डर और घबराहट का कारण बनता था। कभी कभी उसे यह लगता कि उसकी आंखें बंद हो जाएंगी और वह देख नहीं पाएगा। उसकी सांसें भी थोड़ी तेज हो जाती और उसे लगता कि यह सब एक तरह से शरीर की परेशानी है। हालांकि फिर एक दिन उसने अपनी गुरु की बातें याद की। गुरु ने उसे हमेशा यही सिखाया था कि ध्यान के दौरान यह शारीरिक बदलाव स्वाभाविक होते हैं। यह शरीर और आत्मा की मिलन की प्रक्रिया का हिस्सा है। गुरु ने कहा था कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपके शरीर में जो एनर्जी और चेतना का प्रवाह होता है वह कुछ बदलाव लाता है। यह बदलाव सामान्य होते हैं, लेकिन वे कभी कभी डर पैदा कर सकते हैं। एक साधक को इनसे डरने की जरूरत नहीं होती, बल्कि इन बदलावों को समझना चाहिए और उनसे निपटना सीखना चाहिए। साधक ने यह विचार अपने मन में बैठा लिया और फिर से ध्यान में बैठने का निर्णय लिया। पहले की तरह जब वह ध्यान में बैठा तो वह सिर में दर्द और खिंचाव महसूस कर रहा था, लेकिन अब उसने घबराना शुरू नहीं किया। उसने अपने मन को शांत किया और सोचा कि यह बदलाव कोई शारीरिक परेशानी नहीं, बल्कि आत्मिक विकास का हिस्सा है। धीरे धीरे जब वह ध्यान में गहरी अवस्था में बैठने लगा, उसे महसूस होने लगा कि सिर का दर्द और खिंचाव कम होने लगे थे। वह जानता था कि यह बदलाव शारीरिक और मानसिक स्तर पर हो रहे थे, लेकिन अब वह उन्हें सहजता से स्वीकार कर पा रहा था। उसने यह भी समझा कि ध्यान में बैठते वक्त शरीर को किसी भी तरह का दबाव या तनाव नहीं देना चाहिए। शारीरिक कष्ट केवल तब होते हैं जब हम मानसिक रूप से उन्हें परेशानियों के रूप में लेते हैं। साधक ने अब अपने शरीर को पूरी तरह से विश्राम दिया और फिर से ध्यान में बैठने की कोशिश की। अब जब वह ध्यान में बैठता तो उसे धीरे धीरे अपने शरीर में एक नई ऊर्जा का अनुभव होने लगा।
पहले जैसे उसे सिर में दर्द और खिंचाव महसूस होता था, अब वही बदलाव उसे हल्के और संतुलित रूप में महसूस होते थे। उसे लगता था कि उसका शरीर एक नई शक्ति से भर रहा है। उसे महसूस होता जैसे उसके हाथों और पैरों में हल्की झंझनाहट हो रही हो, जैसे ऊर्जा का प्रवाह हो रहा हो। कभी कभी जब वह गहरी अवस्था में जाता तो उसे लगता कि उसका शरीर हल्का हो गया है और वह जैसे आसमान में तैर रहा हो। एक दिन जब वह ध्यान में बैठा था, उसे अचानक से अपने शरीर में एक अजीब सा एहसास हुआ। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में गहराई से खो गया, उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हिल रहा था, जैसे कोई शक्ति उसका शरीर झकझोर रही हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसने महसूस किया कि उसकी सांसें धीरे धीरे धीमी हो रही हैं। पहले की तरह घबराहट ने उसे घेर लिया, लेकिन फिर वह याद करने लगा कि उसके गुरु ने कहा था, ध्यान में होने वाले बदलाव आपकी आत्मा के जागरण के संकेत हैं। जब आप चेतना की गहरी अवस्था में जाते हैं तो शरीर और मन में ऐसे बदलाव होते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। साधक ने समझा कि यह डर सिर्फ उसकी मानसिक स्थिति का परिणाम है। उसने खुद को शांत किया और अपने ध्यान को और गहरा किया। जैसे जैसे वह ध्यान में अधिक डूबता गया, उसे महसूस होने लगा कि उसका शरीर और मन एक नई ऊर्जा से भर रहे थे। एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे उसके शरीर में कोई शक्ति बह रही हो, जो उसके शरीर को हल्का कर रही हो। समय के साथ वह ध्यान के दौरान और भी गहरी अवस्था में जाने लगा। वह अब अपने शरीर में होने वाले बदलावों को समझने लगा था। वह जान गया कि सिर में दर्द, खिंचाव और शरीर में झंझनाहट कोई बीमारी नहीं, बल्कि ध्यान की प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे जैसे वह अपनी चेतना को एक नई दिशा में बहने देता, उसकी चेतना और ऊर्जा धीरे धीरे शरीर के हर हिस्से में फैलने लगी। एक दिन जब वह ध्यान में बैठा था, उसे अचानक से पूरे शरीर में एक अजीब सा झटका महसूस हुआ। यह झटका इतना तेज था कि वह डर गया। उसने सोचा, क्या कुछ गलत हो रहा है? लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया और समझा कि यह बदलाव उसके शरीर में चेतना के प्रवाह की प्रक्रिया का हिस्सा था। जैसे जैसे उसकी चेतना अधिक शुद्ध होती गई, यह झटके और हलचल स्वाभाविक रूप से घटने लगे। साधक अब पूरी तरह से समझ चुका था कि ध्यान के दौरान शारीरिक बदलाव और परेशानी उसकी चेतना के जागरण और आत्मा के विकास का हिस्सा है। वह जानता था कि इन बदलावों को स्वीकार करना और इनसे घबराए बिना ध्यान में रहना ही साधना की सही दिशा है। जब वह इन शारीरिक बदलावों से नहीं घबराया तो उसका ध्यान और गहरी अवस्था में चला गया। अब उसे यह एहसास हुआ कि यह बदलाव केवल उसे आत्मा के उच्चतम स्तर तक पहुंचाने के संकेत हैं। धीरे धीरे साधक का ध्यान और गहरा होता गया और उसे शारीरिक बदलावों की कोई चिंता नहीं रही। वह जान गया कि ध्यान की प्रक्रिया में जो बदलाव होते हैं वे एक साधक की आत्मिक यात्रा का हिस्सा हैं। उसे यह अनुभव हो रहा था कि जैसे ही वह इन बदलावों को स्वीकार करता, उसका शरीर और मन एक नई ऊर्जा से भर जाते और वह आत्मा के उच्चतम स्तर की ओर बढ़ रहा था। अब वह ध्यान में पूरी तरह से शांत और सहज था। उसने अपने शरीर में होने वाली हलचल, झंझनाहट और बदलावों को सिर्फ एक प्रक्रिया के रूप में देखा। उसे अब यह महसूस होता कि उसके शरीर के हर हिस्से में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था, जो उसे आत्मा के उच्चतम स्तर तक पहुंचा रहा था। इस अनुभव ने साधक को यह समझने में मदद की कि ध्यान की यात्रा में शारीरिक बदलाव सिर्फ एक हिस्सा होते हैं। इन बदलावों के पीछे कोई रहस्य नहीं है, बल्कि यह आत्मा के जागरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब एक साधक इस प्रक्रिया को समझता है तो वह आत्मा के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है और इन बदलावों को अनुभव करके अपने मन और शरीर को एक नई दिशा दे सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा और महसूस किया, ध्यान के दौरान होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलाव एक साधक की यात्रा का हिस्सा होते हैं। ये बदलाव कभी कभी डर पैदा कर सकते हैं, लेकिन यदि हम इन्हें सही दृष्टिकोण से देखें और समझें तो ये हमें हमारे आत्मिक विकास की ओर ले जाते हैं। याद रखिए, हर बदलाव, हर चुनौती केवल हमें और मजबूत बनाता है, और अगर हम इनसे डरने के बजाय उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा बना लें तो हमारी यात्रा और भी सुंदर और गहरी हो सकती है। आपकी यात्रा अब शुरू होती है
और हम चाहते हैं कि आप भी इस यात्रा का हिस्सा बने। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा और आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसी जानकारी और प्रेरणा आपके साथ साझा करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर दिन नई वीडियो लाते हैं जो आपको जीवन की गहरी समझ, आत्मनिर्भरता और मानसिक शांति की ओर मार्गदर्शन करती है। तो जुड़िए हमारे साथ और खुद को उस जीवन की ओर अग्रसर करें जो आप हमेशा से चाहते थे। आपका यह कदम आपकी यात्रा का पहला कदम हो सकता है। ध्यान रखें, खुद को जानने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती और आप हर दिन एक नया अनुभव प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।